तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहले का सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था, जिन्होंने उस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का पहले का सेकंड। इसे भी हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हमें दोनों समीकरण उतारने हैं जो उसने दिए हुए हैं। तो उसने दिए हैं 2/x प्लस वो भी रूट में, ठीक है, प्लस 3/√y बराबर 2। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो हिस्सों में बांटना पड़ता है जब चर राशि नीचे दी हो, यानी हर में दी हो। ठीक है, तो हम इन्हें दो हिस्सों में बांटेंगे, तो चर को अलग और अचर को अलग। तो सबसे पहले अचर राशि क्या है, 2 है, तो वो तो ऊपर ही है, तो उसके बटे में 1 होगा। चाहे इसे 2/1 लिख लूँ चाहे 2 लिख लूँ, बात एक ही है। तो 2 और ये तो ब्रैकेट में कर लिया, और इधर क्या होगा 1/√x। ठीक है, √x देखो नीचे है ना, तो ऊपर क्या होगा 1 होगा, तो 1 हमें लिखना है। अच्छा, 2/1 लिख रहे हो तो उसका मान तो 2 ही होता है, बट 1/2 लिख रहे हो तो उसका मान 2 मत कर लेना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, उसे ऐसे मत लिखना। वो 1/2 है तो 1/2 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1/√x हो गया, और ऐसे ही इसे भी अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 1/√y ये भी हो जाएगा बराबर 2। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे समीकरण को भी कर लेंगे जो उसने दिया है। उसने दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। उसने ये दिया हुआ है, तो हम इसे भी क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1/√x माइनस 9 और 1/√y बराबर -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मानना है 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। तो माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। अब हमने ये मान लिया है, तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ जहाँ भी 1/√x है हमें वहाँ a रखना है, और जहाँ भी 1/√y है वहाँ हमें b रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2a क्यों, क्योंकि हमें 1/√x की जगह a रखना है, तो यहाँ 1/√x है, उसकी जगह हमने रख लिया 1, और प्लस 3b, हमें 1/√y की जगह हमें क्या रखना है, b रखना है, बराबर 2। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। वैसे ही हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण जो उसने दिया था उसे भी हमें इस रूप में लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा 4√x की जगह a माइनस 9 1/√y की जगह b बराबर -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, हमें किसी भी एक चर का गुणांक समान करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक चर का गुणांक समान करना है ना। तो हमें देखा कि हम 2 को तो 4 में बदल सकते हैं। अच्छा, कोई सा समान तो नहीं है, सबसे पहले ये देखो, तो समान तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, 2 को हम 4 में बदल देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 2 में 2 की गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, जब हम 2 की गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा 2 × 2a
प्लस 3 गुणा 2b बराबर 2 गुणा 2। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 2 दूनी 4। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, जो हमने जिस समीकरण को मॉडिफाई किया है उसे तो छोड़ दो, ठीक है। अब हमारा ये समीकरण है नया, तो हमें 2 और 3 में देखना है। तो पहले थोड़ा सा गैप देकर दोनों समीकरण को एक साथ उतारेंगे। गैप क्यों देंगे, क्योंकि हमें लिखना है वहाँ की जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है। तो हम गैप इसलिए देते हैं क्योंकि हमें लिखना है जोड़ने पर या घटाने पर। तो दोनों समीकरण उतारेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 उतारो पहले, 4a माइनस 9b बराबर माइनस का 1, और ये हो जाएगा 4a प्लस 6b बराबर 4, ठीक है। ये हमने दोनों समीकरण उतार लिए। अब जिस चर का गुणांक हमने समान किया है उसे देखना है उसके साइन क्या है। दोनों प्लस के साइन है तो ये हमें चेंज करने हैं। जब हम चेंज करना होता है साइन तो हम क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर। जब समीकरण 2 और 3 को हम घटाएंगे तो हो जाएंगे नीचे वाले के साइन चेंज, ठीक है। नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले वाले साइन नहीं है, ठीक है, किसी के भी पहले वाले साइन नहीं है, ये हो जाते हैं अब चेंज। ये हो गया माइनस का 6b, ये हो गया माइनस का 4a और ये हो गया माइनस का 4। अब ये प्लस का 4a है, ये माइनस का 4a है, तो ये तो घट जाएंगे, तो घट जाएंगे यानी कट जाएंगे यानी जीरो आएंगे। जब घटाएंगे तो जीरो आएंगे ना, तो हम काट देते हैं। अब ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो 9 और 6 15 यानी 15b हो जाएगा ये, और वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। दोनों के साइन माइनस के हैं तो माइनस का 15b बराबर, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो 4 और 1 5, तो 5 वो भी माइनस का, ठीक है। दोनों माइनस के साइन हैं तो ये भी माइनस का। अब माइनस से कटा माइनस, तो b का मान क्या निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा हमारा 5 बटे कितना 15। तो 5 ही कम 5 अगर कट रहा है तो काट दो, 5 ही कम 5 5 दिया 15, तो b का मान निकला क्या 1 बटे 3। अब हमें क्या करना है, इसका मान किसी भी समीकरण में हमें रखना है, तो हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण किस में रखें, जिसमें आसान पड़े हमें, 1 में रख रहा हूँ, 1 में रखने पर। जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 2a प्लस 3b बराबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। हमें b की जगह क्या रखना है, 1 बटे 3, तो 2a प्लस 3 गुणा 1 बटे 3 बराबर 2। 3 से 3 कट गया ना, गुणा का साइन है तो काट सकते हैं। ऊपर वाली संख्या देखो, ये 3 बटे 1 लिखा है, ये 1 बटे 3 लिखा है, तो 3 से 3 कटा, तो आंसर क्या है 1 आया। तो 2a प्लस 1 बराबर 2, और a बराबर a या 2a लिख लो अभी, 2a बराबर 2 माइनस 1, क्योंकि a प्लस का है, ये इधर जाके किस में हो गया माइनस का। अब ये क्या हो जाएगा, a बराबर कितना 1 बटे 2 इधर है तो ये इधर हो जाएगा, ये गुणा में है ना, ये भाग में पहुंच गया तो 1 बटे 2 आ गया a का मान। अब हमारे पास दोनों मान निकल के आ गए, किस किस के, एक तो निकल के आ गए a का मान क्या निकल के आया, a का मान निकल के आया हमारा 1 बटे 2, और b का मान हमारा निकल के आया क्या 1 बटे 3। अब हमने a और b क्या माने थे, हमने a और b क्या माने थे, a हमारा क्या था, a हमारा था 1 बटे रूट x, ठीक है, और b हमारा क्या था, b हमारा क्या था, b हमारा था 1 बटे रूट y, ठीक है। अब यानी 1 बटे रूट x का मान कितना निकल के आया, 1 बटे 2 निकल के आया, ठीक है। 1 बटे रूट x का मान क्या निकल गया, 1 बटे 2 निकल गया है, तो इसे हम वज्रगुणा कर लेंगे। तो ये तो देखो रूट x की 1 में गुणा होगी तो रूट x ही आएगा, और 2 की इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा 2 ही आएगा। और यहाँ x जब रूट को उधर ले जाते हैं, बराबर से उधर ले जाते हैं, याद रखना जब रूट को बराबर से उधर लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर में बदल जाता है, ठीक है। जब रूट को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा।
तो जब x यहाँ अकेला बचा उसका रूट हम इधर ले गए तो ये बन गया स्क्वायर में, तो 2 की घात क्या होगा 2, तो x बराबर 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 आएगा। और ऐसे ही b का मान हम ज्ञात कर लेंगे, सब b का मान भी निकालेंगे हम। b बराबर हमारा क्या निकला था, b बराबर 1/3 निकला था, यानी 1 बटे रूट y का मान, ठीक है, 1 बटे रूट y का मान हमारा निकला क्या 1/3, ठीक है। तो यहाँ की भी हम वज्र गुणा कर लेंगे, तो इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, तो y यानी रूट y बराबर क्या होगा 3 होगा, और y का मान क्या निकल के आएगा 3 की घात 2, ठीक है। जब रूट को उधर ले जाएंगे स्क्वायर में बदल जाएगा, और y का मान क्या निकल के आएगा 3 तिया 9, ठीक है। जब 3 के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो यानी 3 गुणा 3 लिखा है, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आया, यानी x बराबर 4 और y बराबर 9, यही हमारे आंसर हैं, ठीक है। x बराबर 4 आया। अच्छा, इसे भी करना है, करके दिखाना है इसके बाद, ठीक है। इसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि इसके बाद ये करके दिखाना है, और मेरे पास तो पेज नहीं था इसलिए हमने, ठीक है, पेज में नए पेज पे करता तो क्या होता, आप समझ नहीं पाते कि हमने क्या करा, पीछे क्या करा था, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यही सब कुछ करा है मैंने, तो ठीक है, इसलिए मैंने कर गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें आपके ही अपने चैनल को। इससे रिलेटेड एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, उस गृह कार्य को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।